हाय फ्रेंड, हाउ आर यू। मैं आपका दोस्त नवाज शरीफ आप लोगों का ऑनलाइन स्टडी पैलेस में स्वागत है। टुडे आई स्टार्ट ए इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये टॉपिक यूपीएससी बीपीएससी के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट है। यह वीडियो मैं स्पेशली बीपीएससी स्टूडेंट के लिए बना रहा हूं। ये ऐसा टॉपिक है जो कि अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो पोर्शन है बीपीएससी मेंस में, ये उस जगह कोई सा भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आए उसके अंदर आप इस टॉपिक को डाल सकते हैं। चलिए ज़्यादा लेट नहीं करते हुए मैं टॉपिक पे ही चलता हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है, आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। ये जो है हमारा ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस है और ये जो है क्या करता है, डेवलपिंग मशीन दैट कैन बी कंप्लीट टास्क दैट टाइपिकली रिक्वायर्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। वैसा कंप्यूटर में वैसा टास्क जिसमें ह्यूमन की जरूरत होती है वो हमारा प्रोग्राम के थ्रू या फिर कंप्यूटर के थ्रू वो हमारा हो जाएगा। इसे ही हम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और आपको इस तरह का और वीडियो की जरूरत हो तो प्लीज कमेंट्स हम अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम शॉर्ट में एआई कहते हैं, ये इसका बेनिफिट क्या है। अब इसका बेनिफिट कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जिसमें आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये आपका फ्यूचर जनरेशन का टेक्नोलॉजी होगी। आप कुछ दिन या फ्यूचर में जो है आप देखेंगे एआई का बहुत ही ज़्यादा यूज होगा। अभी आप ऑटोमेशन के जो हो रही है हर जगह पे, ये एआई का बहुत ज़्यादा यूज इंडस्ट्री में सर्विसेज में हो रहा है। अब देखते हैं क्या है। ये जो है हमारा जो है लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी टू एम्पावर इंडिविजुअल एंड इंक्रीज द इजी ऑफ डूइंग बिजनेस। ये हमारा जो है बिजनेस को जो है करने में बहुत ही आसान कर देता है। जैसे आप जो है पहले कॉल करके मेंटेन क्या करते थे कोई बिजनेस को, लेकिन अब एआई का एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं कॉलिंग में। उसमें आपको जिस तरह का रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आपका कम्युनिकेशन करेगा। ये इस तरह ये बहुत ही आसान कर देता है। मशीन लर्निंग बेस्ड डीप लर्निंग एल्गोरिथम in AI can give insight to healthcare provider in predicting future event for patient। ठीक है फ्रेंड, it can also aid the early detection and prevention of disease capturing the vital patient। अभी जैसे आप कोरोना वायरस का कोविड-19 का जो इफेक्ट हो रही है, इसको हम पिछला डेटा देख के इसको एनालाइज करके हम आगे का क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी क्या है, उस चीज को हम कर सकते हैं। उस हिसाब से हम अपना प्रिपरेशन आगे लिए कर सकते हैं। ये नेक्स्ट चलते हैं। एआई बेस्ड एप्लीकेशन हैव हेल्प्ड बायोफार्मास्यूटिकल कंपनीज टू सिग्निफिकेंटली शॉर्टन द प्रीक्लिनिकल ड्रग आइडेंटिफिकेशन एंड डिजाइन प्रोसेस फ्रॉम सेवरल ईयर्स टू फ्यू डेज और मंथ। जैसे अभी आप देख रहे हैं
वैक्सीन जो तैयार हो जा रहा है कोरोना वायरस के लिए, तो ये बहुत ही टाइम, इसमें क्या होगा कि आपने एक लेबोरेटरी में रिपोर्ट लेके उसको आप जो है आगे का रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, उसमें क्या आगे होगा। ये चीज हम बायो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है, अब हो भी रहा आज। नेक्स्ट देखते हैं, AI बेस्ड सिस्टम कैन also help in establishing partnership with financial institution with strong rural presence to provide farmers with access to credit। जैसे आज हम देख रहे हैं, पहले लोन के लिए आपको मैन्युअली जाना पड़ता था ब्रांच पे, लेकिन आजकल आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं, उसे AI के थ्रू एनालाइज किया जा रहा है और आपका ऑनलाइन आपका क्रेडिट कर दिया जा रहा है। AI works for digital inclusion in India. It will have ripple effect on economic growth and prosperity। अब जो है डिजिटल इंक्लूजन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। AI can be used for making our disaster management system stronger। स्पेशली आप BPSC स्टूडेंट के लिए ये मैं बताना चाहूँगा कि आपका जो है BPSC मेंस में डिजास्टर मैनेजमेंट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका एक एप्लीकेशन आप ये भी कर सकते हो कि AI यूज करने के बाद हमारा अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं। AI कैन हेल्प इंडिया ओवरकम लैंग्वेज डिवाइड। आप जैसे देखते हैं कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बहुत सारे इंडिया में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज है, इसको भी आप जो है AI बेस्ड टेक्नोलॉजी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी आप स्पीच किसी भी लैंग्वेज में करेंगे, उसमें AI टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके आप कन्वर्जन क्विकली कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग पार्लियामेंट में देखते होंगे, या इसमें जो है साउथ इंडियन लैंग्वेज में वो बताते हैं, लेकिन जो साउथ इंडियन नहीं जानते हैं उसमें कन्वर्जन सिस्टम होता है, जो आप माइक्रोफोन और आपका हेडफोन जो लगा होता है उसमें कन्वर्जन सिस्टम होता है, जो आपका AI बेस्ड भी वहां इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया क्या है, इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है इंडिया के लिए। इंडिया विद इट्स AI फॉर वर्ल्ड स्ट्रेटजी, इंडिया गवर्नमेंट जो है AI फॉर वर्ल्ड स्ट्रेटजी बनाया है। ये वास्ट फुल ऑफ AI ट्रेंड वर्कफोर्स एंड एंगेज इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम has a unique opportunity to be a major contributor to AI driven solution। आप जो यहाँ पे AI फॉर वर्ल्ड स्ट्रेटजी हमारा इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है, जिसमें जो है बहुत ज्यादा लोगों को ट्रेन किया जाएगा और इस AI के फील्ड में जो है जो बहुत सारे स्टार्टअप को हेल्प किया जाएगा। इसमें जो है बहुत सारे लोगों को यूनिक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। While AI driven solution can revolutionize healthcare, agriculture, manufacturing, education and skilling। आप जो है BPSC पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखिए कि आपका हेल्थ केयर से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जिसमें आप इसका AI का एप्लीकेशन आप डाल सकते हैं, जिससे हेल्प से आपको जो है हेल्थ केयर अच्छा किया जा सकता है। AI का हेल्प से आप एग्रीकल्चर से तो बिहार पीपल से बहुत फेवरेट टॉपिक है, एग्रीकल्चर आना ही है, और उसमें पूछा जाता है कि साइंस या टेक्नोलॉजी से हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप इसमें जो है AI एप्लीकेशन आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप लगा सकते हैं, जिससे आपको एक बताते हैं कि AI का इस्तेमाल एग्रीकल्चर में कैसे करेंगे। आप पेस्टिसाइड का जो है छिड़काव करते हैं, उसमें आप क्या करते हैं, नॉर्मली मैनुअली जो करते हैं उसमें जितना भी एरिया सभी जगह पे हम कर देते हैं, लेकिन AI इस्तेमाल करके
रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें कैमरा रहेगा, उसमें स्कैन करेगा, जिस जगह पे आपका पेस्ट इफेक्टिव है, अटैक हुआ है, उसी जगह पे आपका वो स्प्रे करेगा। उससे आपका जो है कॉस्ट भी कम होगा। वैसे आपका टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए हाई कॉस्ट होगी ही, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आपको उसके बाद आपका पेस्टिसाइड कम इस्तेमाल होगा, मैन पावर कम लगेगा। आगे चलते हैं, आप जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इस्तेमाल होता है, वो पहले ही बताया है कि मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, एजुकेशन में होता है एंड स्किलिंग। अभी जो है आपका ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बीपीएससी मेंस के लिए है कि एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि अभी कोरोना वायरस की वजह से आपको बहुत ज्यादा सारे इसको स्टूडेंट को इफेक्ट हुआ, एजुकेशन सेक्टर को बहुत ज्यादा इम्पेक्ट किया है। तो इसमें भी जो है हम जो है एआई इस्तेमाल करने के बाद आप जो है कर सकते हैं, अच्छा स्किलिंग डेवलपमेंट भी कर सकते हैं एआई से। India has a large young population that is skilled and eager to adopt skill। अब देखिए इंडिया में जो है बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, जिसमें बहुत सारे लोग चाहता कि वो अडॉप्ट करे एआई। The country has been ranked second on the Stanford AI Vibrancy Index primarily on account of its large AI trained workforce। ये जो है हमारा सेकेंड रैंक हमें दिया गया है किसमें, स्टैनफोर्ड एआई वाइब्रेंसी, किसकी वजह से, एआई ट्रेंड वर्कफोर्स जो है वो इंडिया में जो है उसके हिसाब से। आवर लीडिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन लाइक आईआईटीज, ट्रिपल आईटीज, एनआईटीज हैज पोटेंशियल टू बी द क्रेडिबल फॉर एआई रिसर्चर्स एंड स्टार्टअप्स। अब देखिए हमारा जो है पोटेंशियल जो आईआईटी है इसमें जो हमारा इसमें एआई फील्ड में रिसर्च हो रहा है। अब हम देखते हैं इसमें डेवलपमेंट क्या है। राइज 2020 समिट, ये राइज 2020 समिट क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट हैज ब्रॉट इशू अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू द सेंटर ऑफ द पॉलिसी डिस्कशन। देखिए आपको और एक चीज बता दूं एआई से कि आपको एआई जो है आपका बहुत अच्छा भी काम कर सकता है। कोई भी टेक्नोलॉजी हो, इसमें दो तरह का अच्छा भी काम होगा और इसका साइड इफेक्ट भी होगा, लेकिन एआई का केस में भी वही चीज है, लेकिन इसमें जो है रिस्पॉन्सिबल होना होगा। अगर रिस्पॉन्सिबल आपका एआई करेंगे, जैसे आप मान के चलो एक रोबोट्स बना के उसमें कहीं आप मिसयूज उसको करा सकते हो, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबल होना होगा, तभी आपका एआई आपके लिए बेनिफिट होगा, अदरवाइज ये डिस्ट्रप्शन पैदा कर सकता है। तो इसलिए राइज प्रोग्राम 2020 समिट हुआ था, इसमें डिस्कस किया गया पूरा पॉलिसी क्या होगी। Countries across the world are making effort to part of AI-led digital economy, which is established to contribute around 15.7 trillion won to the global economy by 20। हमारा 2030 तक में जो है 15 ट्रिलियन से ज्यादा का इकोनॉमी हमारा एआई डिजिटल इकोनॉमी बनने वाला है, जो भी इसमें हमारे इंडिया को पार्टिसिपेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम इसका भी कुछ पार्ट्स हम अपने जीडीपी में भी ऐड कर सके। With explosion of available data, expansion of computing capacity, the world is witnessing rapid advancement in AI। अब वर्ल्ड जो है इतना हमारा डेटा हो गया, हर चीज शॉपिंग हो रहा है, सब चीज इससे हो रहा है, तो इससे एनालाइज करने के लिए हमें एआई का बहुत ज्यादा जरूरी है और एडवांसमेंट भी हो रहा है। सब कंट्री का कोशिश कर रहा है कि हम सबसे आगे रहे इसमें। A Bengaluru-based startup has developed a non-invasive AI-enabled technology to screen for early sign of breast cancer। अब देखिए आपको बताए थे हेल्थ केयर में भी इस्तेमाल
हो रहा है, इसका एप्लीकेशन यहाँ पे है, जो एक स्टार्टअप बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है जिसने तैयार किया है। क्योंकि आपका कैंसर जो होगा, ब्रेस्ट कैंसर होता है, अर्ली स्टेज में ही आपको पता चल जाएगा। फॉर द कोविड-19 रिस्पॉन्स एन इनेबल चैटबॉट was used by my government for ensuring communication। अब इन कोरोना वायरस रिस्पॉन्स टीम जो है, माई गवर्नमेंट एक चैटबॉट जो तैयार की, एआई बेस्ड है वो। एआई बेस्ड सोल्यूशन ऑन वाटर मैनेजमेंट। अब देखिए हमारे बिहार में जो है फ्लड का इशू बहुत ज्यादा होता है, और उसको हम कैसे मैनेज करें, ये चीज हमारा जो है एआई बेस्ड सॉल्यूशन से जो है कर सकते हैं। क्रॉप इंश्योरेंस। अब देखिए बिहार में जो है बहुत कम है लोग क्रॉप इंश्योरेंस लेते हैं, इसमें भी इसका आपको पहली बार पेस्ट कंट्रोल जो है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं एआई बेस्ड, और ऑल्सो बिग डेवलप। ICRI said has developed an AI powered sowing apps which utilize the weather model। अब जो है हमारे एक सैटेलाइट डेवलप कर रहे हैं, उसमें जो है क्या है, वेदर यूटिलाइज वेदर मॉडल एंड डेटा टू लोकल क्रॉप यील्ड एंड रेनफॉल टू मोर एक्यूरेटली प्रेडिक्ट एडवाइस द लोकल फार्मर। देखिए आपको बताए थे एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो, इसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कैसे, आपका जो है वेदर रिपोर्ट, किस दिन रेन होनी है, किस दिन बारिश होगी, ये सारा चीज इसमें का अपडेट होता रहेगा, जो कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बहुत ही यूजफुल है। दिस हैज लेड टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ 10 to 30% ऑफ द फार्मर। आप देखिए एआई अगर यूज करेंगे तो आपका जो है 10 to 30% आपका जो है फार्मर यील्ड बढ़ सकता है, यील्ड होता है उत्पादन बढ़ सकता है। An AI-based flood forecasting model that has been implemented in Bihar is now been expanded to cover whole of India। अब देखिए हम बिहार में जो है इसका इस्तेमाल किया गया है कहाँ पे, AI-based flood forecasting मॉडल, जो बाढ़ आती है इसके लिए जो है हमने फ्लड फोरकास्टिंग जो है किया गया, जो किया जा रहा है वो AI बेस्ड है। ये हमारा बिहार में ये मॉडल प्रोजेक्ट के हिसाब से जो है लाया गया था, उस अब इस सिस्टम को जो हम पूरे इंडिया में जो है करेंगे। द सेंट्रल बोर्ड और सेकेंडरी एजुकेशन हैज इंटीग्रेटेड एआई इन स्कूल करिकुलम। अब जो है सीबीएसई जो है हमारा एआई जो है कोर्स जो है अपने स्कूल प्रोग्राम में ऐड किया गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स सॉरी गाइस Ministry of Electronics and Information Technology has launched a Responsible AI for Youth program। अब ये यूथ के लिए आपको देखिए AI तभी आपका यूजफुल है जब रिस्पॉन्सिबल उसमें आएगा। रिस्पॉन्सिबल AI के लिए जो है AI for Youth प्रोग्राम लॉन्च किया गया, वेयर इन मोर देन 11,000 स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल कंप्लीटेड द बेसिक कोर्स। इसमें आप देखिए कितनी अच्छी बात है, इसने प्रोग्राम स्टार्ट किया, इसमें 11,000 से ज्यादा स्टूडेंट जो है हमारा कंप्लीट किया है इस कोर्स को। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको यूजफुल हो रहा है, मैं समझता हूँ कि ये यूजफुल, मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करके ये आपके लिए वीडियो तैयार किया हूँ, क्योंकि ये ऐसी वीडियो है जिसमें आप बीपीएससी का साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक्स, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप उसमें एक पॉइंट आपका एआई डाल सकते हैं। ऐसा टॉपिक है जिसका आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, कोई भी एग्जाम हो इसके लिए। आपका 3 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जैसे हमने बहुत सारा इस्तेमाल किया है, ट्रम्प जैसे राइज किया है, ये सब सारा प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेंस के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गाइस मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो लाते रहूँगा। आप लोग अगर इस चीज़ को अगर इंटरेस्ट दिखाएंगे कि ये बहुत अच्छा है, आप कमेंट्स करेंगे हाँ कि ये बहुत अच्छा, आप डिमांड करेंगे इस तरह का वीडियो लाने का और लाएंगे। चलिए फिर आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इसमें अब
मेन होता है टेक्नोलॉजी है तो इसमें इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरी है, पैसा चाहिए। कोई भी टेक्नोलॉजी लाना है उसमें हाई पैसा लगता है, ऑब्वियसली उसके बाद में जो है बेनिफिट बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन पहले आपको इन्वेस्टमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं इंडिया में इसमें क्या R&D में हम लगाते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाते हैं कि नहीं, वो चीज हम देख रहे हैं। Both the government and companies are largely focused on AI application, not research and development। अब देखिए बात यहाँ पे क्या है, हमने जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च नहीं कर रहे हैं इंडिया में, हम ओनली एप्लीकेशन में हमारा जो जरूरत है उसी चीज में कर रहे हैं, हम बेसिक इसमें हम उसमें रिसर्च में नहीं लगा रहे हैं। एंड इवन इन एप्लीकेशन मच ऑफ द वर्क इज मिड ऑफ लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब जो भी हम एप्लीकेशन भी लगा रहे हैं वो बहुत ही नीचे लेवल पे। जैसे आपको अभी मैं बताऊं कि इलेक्ट्रिक और टेस्ला की कार है, वे ऑटोमेटिक विदाउट ड्राइवर वो चल सकता, ड्राइवरलेस गाड़ी चल रही है, इतना हाई टेक्नोलॉजी। अब जो GPS बेस्ड है आपका, तो ये आप जो है देखेंगे तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उसमें, आपको रिसर्च की फील्ड। इस फील्ड में हम इस्तेमाल नहीं करते। हम क्या करेंगे, जब पूरा डेवलप हो जाएगा तो हम किसी कंपनी से टाई अप करेंगे और उसका ये लेकर हम अपना प्रोडक्ट तैयार करेंगे, क्योंकि ये बहुत इम्पैक्टफुल नहीं होता, क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा जंक, प्रॉफिट का जंक पे जो रिसर्च R&D वाला जो है वो ले जाता है, जिसका पेटेंट बना हुआ है वो ले जाता है। इसलिए हमें R&D में रिसर्च करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंडिया इज नॉट इन टॉप 10 नेशन व्हेन इट कम्स टू AI रिसर्च। अब देखिए हमारा, देखिए ट्रेंड हम जो स्टार्ट किए हैं AI में, ये हमारा सेकंड रैंक है, लेकिन हम रिसर्च में हम जो है 10th कंट्री के अंदर भी नहीं आता। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट करंटली द रेस इज रियली बिटवीन US, China and EU, with US is cylinder lead, India has not even entered in the race yet। अब देखो AI से रिलेटेड 5G टेक्नोलॉजी जैसे आएगा आपका, बहुत ज्यादा उसमें जो है AI का इस्तेमाल होगा। अब देखिए इसमें US, चाइना और UAE ये रेस में है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है AI में, लेकिन इंडिया अभी इसमें इस रेस में शामिल ही नहीं हुआ है। ये हमारे लिए जो है बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है, हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। चाइना started much later but has invested big money to play catch up। अब देखिए चाइना जो है, अब जानते ही हैं वो हर जो इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आज कर रहा है इन्वेस्टमेंट, वो भी क्या किया उसमें बाद में स्टार्ट किया, लेकिन बहुत ज्यादा उसने पकड़ बना लिया उसमें। इनफैक्ट आप जो है 5G टेक्नोलॉजी में देखेंगे हवाई और कुछ कंपनी है बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 5G टेक्नोलॉजी बहुत टॉप कंपनी है वो। तो इसलिए देखिए इन इंडिया नाइदर द गवर्नमेंट नॉर द इंडस्ट्री हैज फोकस मच ऑन द रिसर्च कंपेयर टू यूएस। देखिए आप इंडिया में जो गवर्नमेंट भी इन्वेस्ट नहीं कर रही है और हमारे इंडस्ट्री भी इन्वेस्ट इसमें नहीं करना चाह रही है। In the US, the close collaboration between the academia and corporation has ensured enough money for research which would pay off decades into the future. The US government's Defense Advanced Research Project Agency also got into AI research early। अब देखिए डिफेंस का जो है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट आर्मी है, एजेंसी है US का, वो बहुत पहले इसमें शुरू कर चुका था। अब जो है वहां का गवर्नमेंट और एकेडमिया सब मिलकर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन इंडिया वी नीड टू फॉर्मुलेट ए लॉन्ग टर्म प्लान जस्ट एज वी डू फॉर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान। हमें इसके लिए एक प्लान बनाना होगा, लॉन्ग टर्म प्लान, जिससे कि हम जो है इसमें कुछ जंक ले सके इसमें। It will mean squeezing expenditure elsewhere to find money for R&D, also giving incentive to attract research talent and getting a biggest cooperation involved। तो इसमें कुछ हमें जो है टैलेंट है उसको अट्रैक्ट करना होगा, कुछ पैसा इसमें इन्वेस्ट करना होगा, तब जाके हमारे इसमें
For this, the government must take a long-term view. Unless we start now, we will forever remain dependent rather than leader in the technology step. देखिए, अगर हम अगर इन्वेस्ट नहीं करेंगे इसमें, तो हम बहुत ही पीछे पड़ेंगे। आज आप देखिए टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी, आपका जो गूगल, फेसबुक, आपका अमेजोन, ये सब बड़ी बड़ी कंपनी आप यूएसए में क्यों है? इसने पहले से उसने इन्वेस्ट किया था, आज वो लीडिंग है। लेकिन आज अगर हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करते, फ्यूचर में भी हम जो लीड किसी को नहीं कर पाए। अब इसका आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या है वे फॉरवर्ड, क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। इट रिमेन्स आवर कलेक्टिव responsibility to ensure trust in how AI is used. Algorithm transparency is key to establish this trust. अब देखिए remains collective responsibility हमें लेना पड़ेगा इस चीज के लिए। कैसे हम इसको यूज करते हैं, एल्गोरिथम जो है ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए इसका, तब जो है होगा हमारा। We must protect the world against weaponization of AI by non-state actor. आप देखिए सबसे बड़ा परेशानी है कि आप कुछ टेक्नोलॉजी तैयार करते हैं, नॉन सॉरी गाइज, ओपनाइजेशन से हम इसको जो है करना होगा। अब डिफेंस यूज या फिर जो है नॉन स्टेट एक्टर जैसे टेररिस्ट हो गया, इन लोगों का हाथ में ना जाए, हमेशा इसको प्रोटेक्ट करना होगा। राइडिंग ऑन डेटा एंड एआई, इंडिया कैन अचीव द बोल्ड विजन ऑफ बिकमिंग द USD 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 20। इंडिया जो है 2025 तक में जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अगर पहुंचना चाहता है, कुछ जंक जो है एआई से भी लाना पड़ेगा, तब जाके हो। To achieve this, AI need to be extensively utilized in all sectors, ranging from agriculture, MSMEs, financial service, healthcare, to energy and logistics to create a vibrant AI economy. हाँ फ्रेंड, आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। फ्रेंड, आपको अगर ये टॉपिक अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ऑनलाइन स्टडी पैलेस को। अगर आप इसमें अगर कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, तो हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाएंगे। हमने ये चैनल ओनली फॉर उस स्टूडेंट के लिए हम इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारा ऐसे मैंने देखा मटेरियल बहुत अच्छे से फ्री में नहीं मिल पाता है बच्चे को। हर जगह पे जो है कोचिंग का जरूरत पड़ता है, अच्छा मटेरियल नहीं मिल पाता है। इसी वजह से मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। अभी स्टार्टिंग ही है, मैंने कुछ ही दिन में क्रिएट किया। बहुत मेहनत करके मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसमें अगर कुछ सही करना हो, कोई इम्प्रूवमेंट लाना हो, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं हमारे ऑनलाइन स्टडी पैलेस में। मैं कुछ दिन में आप लोगों के लिए एक ग्रुप क्रिएट करूंगा टेलीग्राम में। अगर आप लोगों को अगर पीडीएफ इस वीडियो का चाहिए, वो भी मैं आपको डाल दूंगा, या फिर आप जो है कमेंट करेंगे, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। लिंक उसका नीचे हम आपको दे देंगे। अगर आप लोगों को जरूरत है तो आप कल आप देंगे आपको पीडीएफ इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।